Hello students, today I will discuss with you worksheet number 13 which is created for class 6 subject mathematics. The worksheet will be shared among the students on 10th November 2020. First student, you have to write your name and your class's name on the space provided. The topic of the today worksheet is comparison of integers. Integers का comparison करना. Here as you can see there are 5 points. Let's read out one by one. If we are comparing two positive integers, the integers with greater numeric value is greater. For example, plus 64 more than plus 34. बच्चों, कभी भी जब हम टू पॉजिटिव इंटीजर्स का कंपैरिजन करते हैं तो जो बिगर पॉजिटिव इंटीजर्स होता है वो हमेशा बड़ा होता है, बिग होता है. इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू नेगेटिव इंटीजर्स, द इंटीजर्स विद स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू इज ग्रेटर. फॉर एग्जांपल -45 मोर देन -65. बच्चों, अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू में छोटा नंबर होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है, बड़ा होता है. जैसे यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू 45 है और यहाँ पे 65 है. 45 वैसे तो 65 से छोटा है, बट ड्यू टू नेगेटिव, दोनों का आगे माइनस का साइन लगा हुआ है तो -45 बड़ा हो जाएगा -65 से. इफ़ वी आर कंपेयरिंग वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव इंटीजर्स, देन पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर. फॉर एग्जाम्पल 67 मोर देन -105. स्टूडेंट्स, कभी भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर कंपैरिजन करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही बड़ा होता है. 0 ग्रेटर देन ऑल नेगेटिव इंटीजर्स. 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी नेगेटिव इंटीजर से तो बड़ा होता है परंतु सभी पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है, जैसे 5th पॉइंट में बताया गया है. तो ये कुछ पॉइंट है, ये आपको रिमेंबर रखने हैं जब हम क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे. कंपैरिजन्स ऑफ नंबर्स यूजिंग नंबर लाइन. देखिए बच्चों, मैं आपको आपकी सहायता के लिए नंबर लाइन यहाँ पर दी है. 0 मिड में है और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स है. 1 ऑन ए नंबर लाइन द नंबर इंक्रीजेज एज यू मूव टूवर्ड्स राइट. बिल्कुल ठीक है, राइट में मूव करते हैं तो नंबर हमारे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. एंड डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स लेफ्ट. और अगर हम लेफ्ट की तरफ मूव होते हैं तो हमारे नंबर डिक्रीज होते चले जाते हैं. हैंस द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स इज रिटन एज, यहाँ पर भी लिखा हुआ और नंबर लाइन में भी आपको दिखाई दे रहा है, ऑर्डर यही है. देयरफॉर -3 लेस देन -2. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू 2 है जो कि वैसे तो 3 से छोटा है, पर ड्यू टू नेगेटिव इंटीजर्स इट विल बी ग्रेटर देन -3. -2 लेस देन -1. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव का कंपेरिजन हो रहा है और जो सबसे छोटी संख्या होती है, न्यूमेरिक वैल्यू होती है, वो बड़ी होती है. -1 लेस देन 0. बिल्कुल ठीक है, 0 हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है. 0 लेस देन 1. बिल्कुल ठीक है, 0 हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है. 1 लेस देन 2. अब पॉजिटिव इंटीजर्स का कंपैरिजन हो रहा है तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा, बड़ा इंटीजर होगा, वही बड़ा माना जाएगा. यहाँ 2 क्या है, 1 से बिगर है तो 2 इज द ग्रेटर देन 1. एंड 2 लेस देन 3. सेम कंडीशन, 3 इज मोर देन 2, सो यहाँ पर 2 लेस देन 3 आएगा. आगे देखिए, फिर कुछ 4 पॉइंट्स है जो कि आपको रिमेंबर रखने हैं जब आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करोगे. एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स. हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर से छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं. देखिए बच्चों, ठीक है ना. 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 0 हमेशा मिड में आता है. 0 से लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होते हैं. तो 0
ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। फर्दर ए नंबर फ्रॉम जीरो ऑन द राइट साइड ऑफ ए नंबर लाइन ग्रेटर इज इट्स वैल्यू। देखिए बच्चों, जैसे कि अभी हमने यहाँ सेम बात बार बार रिपीट हो रही है। जीरो से यहाँ जाते हैं तो ये राइट हैंड साइड की तरफ नंबर बढ़ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर की तरफ नंबर घट जाते हैं। वही यहाँ पर थर्ड और फोर्थ पॉइंट में बोला गया है। आगे लिखा हुआ लेट्स डू, आओ करते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है बच्चों, 4 क्वेश्चन है टोटल। अब हम 1 बाय 1 इनको करते हैं। एंड सर्कल द लार्ज इंटीजर्स, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है जो सबसे बड़ा नंबर होगा उनके ऊपर सर्कल कीजिए। तो फर्स्ट का जो ए है -5 -2 विच इज़ ग्रेटर देन। तो आपको जैसे ही मैंने अभी आपको पॉइंट ऊपर बताए थे, तो अगर नेगेटिव इंटीजर्स में कंपेयर करते हैं तो नेगेटिव जो छोटा नेगेटिव इंटीजर होगा वो हमेशा ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे सर्कल यहाँ -2 के ऊपर आएगा। ऐसे बी में -6 और +6 का कंपेरिजन है। यहाँ पर हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। तो यहाँ पर ग्रेटर नंबर आएगा +6। अब देखते हैं हम सी को। 0 और 12 में कंपैरिजन है। 0 हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है, ये हमने ऊपर पॉइंट में पढ़ा था। तो 12 यहाँ पर बड़ा नंबर हो जाएगा। ऐसे डी का जो लिखा हुआ है +3 और -5 में कंपैरिजन है। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव में कंपैरिजन हो रहा है, तो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से बड़ा होता है। तो यहाँ पर +3 बड़ा होगा, तो मैंने इसको ऊपर सर्कल कर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग मोर देन, लेस देन और इक्वल टू साइन। यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनने हैं। तो दूसरे का जो पहला ए पार्ट है 0-3। अब आपको बताना 0 बड़ा है या -3 बड़ा है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि 0 हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, तो यहाँ सिंबल कौन सा आएगा, ये वाला आएगा ग्रेटर देन का, क्योंकि 0 बड़ा है -3 से। ऐसे बी में देखिए बच्चों -60--80। तो यहाँ पर कंपैरिजन नेगेटिव इंटीजर्स का हो रहा है, तो नेगेटिव इंटीजर्स में जो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होगी। तो यहाँ पर -60 मोर देन -80 आएगा। ऐसी जो सी है उसमें कंपैरिजन दिखा रखा है -43 और -5 में। तो -5 बड़ा है -43 से, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स में जो न्यूमेरिक वैल्यू छोटी होती है बड़ी होती है। तो यहाँ सिंबल आएगा ये वाला -43 लेस देन -5। इसी तरह से जो डी है 40--51। तो यहाँ पर कंपैरिजन पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का हो रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर हमेशा नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। तो यहाँ पर सिंबल आएगा ग्रेटर देन का। अब ई देखते हैं 106-80। तो यहाँ पर कंपैरिजन पॉजिटिव इंटीजर का है, तो हमेशा बड़ा मतलब बिगर पॉजिटिव इंटीजर बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखिए 106 मोर देन है 80 से, तो यहाँ पर सिंबल आ जाएगा मोर देन का। फिर F -7-5। यहाँ पर कंपैरिजन नेगेटिव और पॉजिटिव का है, तो -7 छोटा है 5 से, तो यहाँ जाएगा -7 लेस देन 5। ये था सेकंड क्वेश्चन। आप थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर इंटीजर्स दे रखे हैं, आपको उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इंक्रीजिंग में का मतलब है सबसे पहले छोटा नंबर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा पहले -8, देन -4, देन 0, देन 4, देन 6। यानी -8 सबसे छोटा है, देन -4, देन 0, देन 4, देन 6। 6 सबसे बड़ा नंबर है। तो क्या होगा, बढ़ते हुए क्रम में हो गया। सेकंड क्वेश्चन को भी, थर्ड के सेकंड पार्ट को भी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे छोटा है -28, -1, फिर 7, फिर 14, उसके बाद 35। ये हो गया बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। राइट द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी घटते हुए क्रम में। तो बच्चों देखिए, फोर्थ का फर्स्ट जो है, सबसे पहले आप
बड़ा सबसे बड़ा नंबर लिखोगे। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 6, उसके बाद है 5, देन 0, देन -2, देन -7। ये हो गया बड़े से छोटा, बढ़ते मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है फोर्थ का, इसमें सबसे बड़ा नंबर है 69, देन 64, देन 28, देन -42, देन -75। ये यहाँ पर बढ़ते बड़े क्रम से छोटे क्रम की तरफ यहाँ पर दिखाया गया है। तो बच्चों ये थे 4 क्वेश्चन थे जो कि आपको इंटीजर्स की तुलना करके यहाँ पर इनको करना था। ये हो चुके बच्चों। ये वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। बच्चों यह वर्कशीट आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।